मैडम 1 घंटे का 1 लाख रुपए दूंगा, बोलो चलोगी? पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोल रहा है। मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, निकल जाए यहाँ से। अरे मैं आपको ऐसी वैसी लड़की समझ भी नहीं रहा हूँ, मैं तो बस आपके इस हुस्न की कीमत लगा रहा हूँ। अगर आप बोलो आपको 1 में नहीं तो मैं 2 लाख रुपए दे दूँ। पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोलता चला जा रहा है। मेरे पति लेके अगर वो सुन लेंगे ना तो पता नहीं क्या सोचेंगे। और काम कर, पार्सल दे और चाय यहाँ से। कुछ भी बोलता चला जा रहा है। बात पति की नहीं है, बात तो कीमत की है। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए 2 लाख रुपए कम है तो मैं आपको 1 लाख रुपए और दे दूंगा। बट आप ये सोच लो, 4, 3 जितना आप मांगोगे मैं उतना दूंगा। पागल हो गया है क्या? चुपचाप मैं पार्सल दो, निकल यहाँ से। क्या बोल रहे? देख रहे मेरे पति खड़े हैं। अरे गुनगुन क्या हुआ यार? वो कुछ नहीं, वो इसके पास चेंज नहीं था, मैं ऑनलाइन कर देती हूँ। अरे तो मैं आके दे देता हूँ ना। नहीं नहीं, आपके ऊपर साइन होंगे, मैं ऑनलाइन कर देती हूँ। क्यूआर दे अपना। अरे मेरी बात तो समझो, क्यूआर तो मैं देता रहूँगा। इधर देखो, पैसे पकड़ो। इतने सारे पैसे, पर काम क्या करना होगा? काम बहुत सिंपल है। मुझे ना आप बस अपने हुस्न का थोड़ा सा दीदार करा दीजिएगा और मुझे खुश कर दीजिएगा। मुझे ना इन सब चीज़ों में थोड़ा रिस्क लग रहा है, तो एक काम कर, अपने पैसे वापस रख और जा। तुम्हें रिस्क लग रहा है ना, तो एक काम करता हूँ, हाँ तुम्हें रिस्क के 1 लाख रुपए और देता हूँ। ठीक है, पैसे तो ठीक है, लेकिन कैसे होगा अगर मेरे पति को पता चल गया तो? तुम्हारे पति को कुछ नहीं पता चलेगा। तुम एक बार इन नोटों की गोटियों को तो देखो, कितनी सारी हैं, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। और तुम बस मुझे खुश करती रहो। हो सकता है तुम्हें मैं इससे ज़्यादा पैसे दे दूँ, हो सकता है 5 का 8 हो जाए। अच्छा ठीक है, अभी जाओ यहाँ से। अगर किसी ने देख लिया ना तो फंसेंगे दोनों। मतलब तुम राज़ी हो ना? हाँ, मैं कॉल करूँगी। अभी जाओ यहाँ से। ये लो, इसमें मेरा नंबर है, मुझे जल्दी से टेक्स्ट करो। जाओ यहाँ से। ओके, मैं वेट करूँगा। क्या करके क्या है अभी? हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, भूख लगी थी तो कुछ मंगाया था, लेकिन मूड इतना खराब कर दिया ना जोमेटो वाले ने कि अब मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं, फालतू की बातें कर रहा था तुम पेमेंट भी को लेके। अरे तुम भी इन 2 कौड़ी के जोमेटो वालों को मुंह लगाती हो, भगा देना चाहिए था तुम्हें। अरे मैंने सोचा पैसों की बात है, ऐसे कैसे जाने दें। अच्छा ठीक है, अभी मूड मत खराब करो। और पता है मैं एक चीज़ ये सोच रहा था कि हमें लिविंग में रहते रहते आई थिंक 1 साल तो हो ही गया है ना? अभी हमें अपना फ्यूचर भी सोचना चाहिए। तुम्हारा कॉलेज भी कंप्लीट हो गया है और मैं भी अच्छा खासा कमा रहा हूँ, सेटल हो गया हूँ। तो क्यों ना हम अपनी शादी की बात करें फैमिली में। शादी तो मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा डर लगता है घर वाले पता नहीं माने ना माने, क्योंकि तुम्हारी मेरी कास्ट भी अलग है ना, पता नहीं चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो। अब देखो, घर वालों को तो हिंट है ही कि हम 1 साल से लिविंग में रह रहे हैं और वैसे भी हमारे बीच सब अच्छा ही चल रहा है। अभी तक तो सब ठीक ही था और अब ऐसा है, ज़्यादा सोचो मत, घर पे बात करो, जो होगा हम साथ में मिलके हैंडल कर लेंगे। ठीक है, मैं बात करने का ट्राई करती हूँ। ठीक है। और वैसे पता है मुझे ना एक मेरे फ्रेंड का बर्थडे था, वहाँ भी जाना था। वो तुम जानती हो ना आशीष को? हाँ, उसका बर्थडे है। अब जानती हो, अगर उसके बर्थडे पे मैं नहीं गया तो कितना मेरा सर खाएगा, है ना? बात तो सही है। ऐसा करो, तुम ही चलोगी? नहीं नहीं, आप जाओ, मैं क्या करूँगी जाके, आपका दोस्त है। वैसे ही मेरी वाइब मैच नहीं करती उससे। अच्छा चलो ठीक है। बाकी तुम्हारे लिए कुछ लाना हो तो बना दो। नहीं मतलब तुम कितने बजे तक आओगे फिर? मुझे शाम, अब देखो यार, शाम क्या यार, उस दोस्त का बर्थडे है तो आई थिंक रात 11 तो शायद बज ही जाएंगे, है ना? हाँ ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से चीज़ें रखूँगी अपनी। ओके ठीक है, लव यू। लव यू। जाओ, ठीक है। काम करती हूँ। जोमेटो वाले ने अपना नंबर दिया था, उसको एक बार कॉल करती हूँ, देखती हूँ आखिर मजरा क्या है। यार काफ़ी टाइम हो गया, अभी उस लड़की का फ़ोन नहीं आया।
क्या यार, फोन करेगी नहीं करेगी? अननोन नंबर से कॉल? हाँ मुझे लगता है आ गया। हेलो। हेलो। हाँ वो अभी आप मुझे अपना नंबर दे के गए थे। हाँ मैम। हाँ मैंने सोचा है आपसे बात कर लूँ। अच्छा। अभी मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है 1 घंटे बाद, तो अगर आप चाहें तो आप आ सकते हैं। तो मतलब मैं आ जाऊँ घर आपके? एड्रेस तो आपको पता ही होगा। हाँ हाँ ठीक है, ओके। मैं 10 मिनट में आ रहा आपके घर। ठीक है। ओके। आते ही होगा ये भी 1 घंटे में। देखते हैं आखिर 5 लाख रुपए किस बात के दे रहा है मुझे। चल बेटा राज, बहुत दिनों से डिलीवरी ही कर रहा था, आज तो मजा ही आ जाएगा। कितनी गोरी चिट्टी लड़की है, 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, पूरे तरीके से निचोड़ूंगा इसको। ओह वाह, तो आप कह रही थी कि आपका हस्बैंड चला गया है? हाँ दिख भी नहीं चला रहा है। तो गया है। हाँ। और मतलब क्या काम करना है तुमको? काम? अरे मैम साहब, काम तो बहुत सिंपल है। काम बस मुझे वही करना है जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है और एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है। ठीक है तो फिर काम शुरू करते हैं, लेकिन हम लोग इस कमरे में नहीं करेंगे। उसके लिए मेरे पास अलग से रूम है, इधर से जाना होगा। अलग तुम से चलो। रूम? हाँ इधर से? हाँ तुम चलिए। चलो, मैं भी चल रही हूँ। ओके। आओ बैठो। ओह तो ये घर है आपका? ओ बैग मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। हाँ तो अब बताइए आप, वैसे इतना अच्छा नीचे बेडरूम था, आपको इस सोफे में इतना इंटरेस्ट क्यों है? वैसे मुझे तो कोई परवाह नहीं है, मैं तो सोफे में भी कर लूँगा। अरे वो दरअसल इस वाले घर में थोड़ी प्राइवेसी रहती है ना, कोई आता जाता नहीं है और शांति भी रहती है, इसलिए मैंने सोचा इसमें ले आऊँ। हाँ वैसे इन सब कामों में शांति की तो बहुत ज़रूरत होती है। हम्म। तो मैं ये कह रहा था, आपके जो हस्बैंड हैं वो कितने टाइम तक आएंगे? अब कह के तो गए हैं कि रात में 11 बज जाएगा, तो इसीलिए मैंने आपको कॉल भी किया था कि मतलब अच्छा खासा टाइम है हमारे पास, जो भी आपको मतलब काम करना या करवाना हो आप आराम से कर सकें। हाँ काम तो मुझे भी करना है। वैसे एक बात बताऊँ, मैं ऐसे डिलीवरी का काम करता हूँ और मैंने जितने भी घर में अभी तक डिलीवरी दी है, इतनी खूबसूरत लड़कियाँ मैंने अभी तक नहीं देखी। तो मेरा देख के ना आपको एकदम ऐसा मन डोल गया। फिर मैंने सोचा कि आपसे बात ही कर लेते हैं, और मैंने सोचा कि आप मान जाओगे, बट आपने तो अपनी कीमत लगाई और उस कीमत की मैं वैल्यू समझ सकता हूँ। जब इतना अच्छा हुस्न भगवान ने दिया हो, उसकी तो एक कीमत होती ही होती है। वैसे बाय द वे, मैं ना आपसे एक बात बोलने वाला था। ये जो कलर आपने पहना ना, ग्रीन कलर, तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे ना थोड़े से ब्राइट कलर पसंद है, क्योंकि जब मैं ब्राइट कलर में अगर आपको मैं देखूंगा, आपके पास कोई मरून या ब्लैक कलर की ड्रेस है? हाँ है तो आप प्लीज़ उसे वेयर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप मरून या ब्लैक कलर कपड़ों से क्या होगा, मतलब चीज़ें तो नॉर्मल वैसी ही होनी है ना, और कपड़े ना ही हो तो ज़्यादा बेटर है। कपड़े ना ही हों बेटर है, बट मैंने आपको पूरा का पूरा 5 लाख रुपए दिए यार, तो उस हिसाब से आपको मेरे अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आप ड्रेस अच्छी सी पहन के आएँ, जिससे देख के मेरा मूड एकदम अच्छा लगे। और आज मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं आपको लिटरली लिख के दे रहा हूँ, लिख के। आपको जितने जो आपका जो बॉयफ्रेंड है ना, हाँ, आपको जितने झटके आपके बॉयफ्रेंड ने दिए होंगे ना, उससे ज़्यादा झटके आज मैं दूँगा। चलो ठीक है, अब आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। हाँ तो प्लीज़ अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आप जाके कोई ब्लैक कलर या मरून कलर की ड्रेस पहन लीजिए। ठीक है। ओके। माल तो काफ़ी कंचा है, बस एक बार ये ड्रेस पहन के आए, उसके बाद में फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूँगा। कहाँ रह गए ये कपड़े चेंज करने में? इतना टाइम लग रहा है भाई, क्या कर रही है? आ गई मैं। ओहो भाई साहब, संभल लुकिंग वेरी गॉर्जियस। यार तुमने तो सिर्फ ऊपर का चेंज किया और इतना चेंजमेंट आ गया नीचे का? कोई बात नहीं, नीचे के तो कपड़े वैसे ही उतरने हैं। अच्छा एक बात बताओ,
स्टार्ट कहाँ से करें? जहाँ से स्टार्ट होता है। अब खैर तुम्हारा तो रोज का है, तुमने बताया, तो तुम्हें तो ज़्यादा ही पता होगा नहीं? मुझे तो कुछ ज़्यादा ही पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसी चीज़ बताओ जो आपने कभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ कभी की नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कर ही लेनी चाहिए थी। मुझे ऐसा लगता है ना कि वो सारी चीज़ें आप मेरे साथ ही करो, ज़्यादा बेहतर है। तो फिर टॉप टू बॉटम तो मैंने देख ही लिया आपको, तो टॉप से स्टार्ट करेंगे या बॉटम से? तो खैर पहले थोड़ा सा मुझे तुमसे पूछताछ करनी थी। वैसे ये काम कब से कर रहे हो तुम? कब से का क्या मतलब है? ये काम तो मैं ऐसे नहीं करता, वो तो मैंने आपका देखा, आप इतनी सुंदर हो, इतनी गोरी हो, देख के मेरा मन डर गया। तो मैंने सोचा एक बार ऑफर करके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। वैसे लड़कियां तो तुम्हें मुझसे बेटर और मुझसे कम रेट में ही मिल जाती, तो तुमने 5 लाख रुपए मुझ पे क्यों वेस्ट किया अपने? मुझे 5 लाख मैंने आप पे इन्वेस्ट किए इसलिए क्योंकि आपके आगे ना उन 5 लाख की कोई वैल्यू नहीं है, तभी मैंने आपके ऊपर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। सही है, सही है। हाँ तो फिर रुकी क्यों है आप? स्टार्ट करिए, आपके इतने नाजुक नाजुक हाथ हैं, मुझे तो लगता है आज मज़ा ही आने वाली है। नाम क्या बताया था तुमने वैसे अपना? नाम? मेरा नाम जान के आप क्या करोगे? वैसे बाय द वे नाम मेरा विराज है। विराज? जी ना, विराज नाम है मेरा। सच ही बता रहे हो? पता चले मैं तुम्हें विराज कहूँ और बाद में पता चले कि तुम्हारा नाम ही कुछ और है। देख, जो नाम अगर आपको लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो विराज ठीक है, और वैसे भी विराज नाम अच्छा ही लगा क्या? अब आपको मैं आधार कार्ड दिखाऊं तो मानूंगी? एक काम करते, तुम्हारा आधार कार्ड देख ही लेते हैं। क्या बातें कर रही हैं? और वैसे भी टाइम होता जा रहा है, अगर आपका हस्बैंड आ गया ना तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड आज आ ही जाए। अब कुछ फैंटेसीज मेरी ऐसी भी हैं जिसमें उसका होना बहुत ज़रूरी है। कैसी बातें कर रही हो यार तुम? कौन सी ऐसी फैंटेसीज जो ज़रूरी है उनका आपका होना? हाँ, अब तुम सच बोलोगे राज कि मैं ही सारा सच बोलूं? सच? और बाय द वे आपको मेरा नाम कैसे पता है? अरे तुम्ही ने तो अभी बताया था, यही तो बताया था, राज। मेरा नाम मैंने आपको विराज बताया था। तो तुम राज सुन के चौंक क्यों गए? हाँ, चौंका वोका कुछ नहीं हो। भी तू सच बोलेगा कि नहीं? हाँ, तेरा दिमाग खराब हो रहा है। हाँ, मुझसे इतनी देर से झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ? मैंने तो आपको 5 लाख रुपए दिए ना। आप क्या फर्जी की बातें बोल रहे हो? तूने क्या नाम बताया अपना? हाँ, विराज। और तू कौन है? जोमेटो वाला? तेरी सारी बात मुझे पता है। बुला अपने भाई को। क्या बोल रही हो आप? मुझसे झूठ मत बोलो राज। देखो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी और मेरे हस्बैंड की क्या बात हुई है। मैंने सारी बातें कॉल पे सुन ली थी तुम लोग की। जो भी तुम लोग की प्लानिंग है ना, एक एक कच्चा चिट्ठा मुझे पता है। अब उसको बुलाओगे कि मैं बताऊं? अच्छा, आप परेशान मत होइए। अंकित भाई आ जाओ। वैसे आपको पता कैसे चला ये? हाँ भाई। भाई क्या हुआ? तुमने बुलाया? और तुम यहाँ ये सब क्या हो रहा है? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम तो बर्थडे पार्टी में गए थे और मेरे ख्याल से अभी 11 तो बजे नहीं है। हाँ, 11 नहीं बजे, लेकिन तुम इस जोमेटो वाले के साथ यहाँ ये सब क्या कर रहे जोमेटो हो? वाला? अब तुम भी झूठ बोलोगे? क्या झूठ बोला हो? जोमेटो की टी-शर्ट पहना तो जोमेटो वाला ही हुआ ना। अच्छा, इसका मुंह देखो, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है? दोस्त? वही जिससे तुम दिन में बात कर रहे थे, राज। राज? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ यार, तुम क्या ये सब उल्टा सीधा बकवास कर रही हो? और मेरी बात सुन, तू पहले इधर बीच में बैठा के। हुआ क्या है भाई? क्या हुआ है? तुम मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अंकित। कैसी उम्मीद? क्या बकवास कर रही हो? पहले कुछ क्लियर बताओ कि आखिर वो क्या रहा है। तुम इस जोमेटो वाले के साथ यहाँ रूम में बैठ के अकेले क्या कर रही हो? और मैं सब देख के मुझे कैसा फील हो रहा है तुम्हें नहीं पता चल रहा है? अच्छा, तुम्हें याद है तुम्हारी अलमारी में कुछ 4-5 लाख रुपए कैश पड़े थे? मैंने आज चेक किए, मिले नहीं मुझे। हाँ हाँ, वो मैंने बैंक में जमा करा दी। ओ, तुम्हारा बैंक की राज है ना, जिसने मुझे 4 लाख 5 लाख रुपए दिए हैं। मुझसे झूठ मत बोलो अंकित। बहुत देर से मैं तुम लोग का नाटक देख रही हूँ। मैंने सोचा था कि ये सच बोल देगा, अब शर्म आ जाएगी। ना तुमको शर्म आ रही है ना उसको शर्म आ रही है। तुम मेरा लॉयल्टी टेस्ट लेने निकले हो? हाँ, अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। सुनो, वो क्या हुआ, वो
तुम्हारे एक कॉलेज का फ्रेंड था ना, वो क्या नाम है उसका, क्या नाम है, विकास 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 था ना। तो एक दिन मैं बैठा हुआ था तो उसका फ़ोन आया था, और वो जैसे ही उसका फ़ोन आया मुझे बताने लगा कि वो जो तुम जिसके साथ लिविंग में रह रहे हो, जिसको तुम हमेशा अपनी वाइफ कहते हो, वो जो है ना वो तुम्हें धोखा दे रही है। वो मेरे साथ रिलेशनशिप में पहले थी और फिर पैसों के चक्कर में डिच करके अब तुम्हारे साथ चली गई है, और देखना पैसों के चक्कर में वो तुम्हें भी छोड़ देगी। ये सब मुझे बताया था तुमने उस 2 कौड़ी के लड़के के लिए जिससे मैं बात तक नहीं करती। मतलब वो तो बता रहा था तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो। हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? दिन के 24 घंटे में तुम्हारे साथ रहती हूँ अंकित। तुम्हें मुझ पे भरोसा होना चाहिए, ना कि बाहर के किसी भी इंसान को। हम दोनों का रिलेशनशिप तोड़वाने के लिए कितने लोग लगे पड़े तुमको खुद पता है, कॉलेज टाइम से। देखो यार मैं क्या ही तुम्हें बताऊं, और उसी की वजह से इतना स्ट्रेस में था कि मैंने इसके साथ अपने ऑफिस में बैठ के प्लान बनाया था। लेकिन हाँ अंकित भाई, क्या हो गया? इतने टेंशन में क्या हो यार? अबे टेंशन वाली बात है, तभी तो तुझे यहाँ बुलाया है। हाँ क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया है? अरे वो मैं शादी की सोच रहा था ना। हाँ हाँ, शादी की जल्दी सोच भाई, मैंने भी काफी टाइम से सारे दोस्तों की शादी हो गई, अब तेरा ही वेट कर रहे थे। अरे सुन तो ले पहले बात, पहले ही खिचड़ी पकाने लगता है। हाँ, देख मैं जिसके साथ लिविंग में रह रहा हूँ ना, उसी से शादी का सोच रखा हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ कि उसके एक कॉलेज फ्रेंड का मेरे पास फ़ोन आया था कि भाई वो लड़की तेरे लिए सही नहीं है, वो पैसों के लिए लोगों को डीच कर देती है, मतलब पता नहीं क्या क्या बोला था। तब से साला खोपड़ी खराब है। खोपड़ी खराब है? हाँ यार, तब से मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर मुझे तेरा ख्याल आया तो मैं बैठा हुआ। ख्याल क्या भाई, मेरे से क्या काम करवाने वाले थे? अरे एक लॉयल्टी टेस्ट मैंने सोचा है, क्योंकि शादी से कर रहा हूँ और बहुत बड़ा फैसला होता है। शादी तो भाई बहुत बड़ी चीज़ है यार। वही तो, लिविंग में हमने तो 1 साल बड़े आराम से काटे हैं, लेकिन अब शादी का जब मैंने सोचा है पूरी ज़िंदगी काटनी है, तो इसी वजह से मैं एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट लेने की सोच रखा हूँ। लॉयल्टी टेस्ट? लेकिन कैसे लेगा भाई तू? कैसे? सिंपल है। और ये मैं बैग खरीद के लाया था। क्या बैग? क्या नौकरी से निकाल लिया क्या भाई मुझे? नहीं यार, ये जोमेटो का बैग है, इसी के अंदर एक टी शर्ट रखी हुई है। हाँ तो कल सुबह 10 बजे के आसपास तू एक डिलीवरी लेके आना उसे खाने का। ठीक है। हम वो डिलीवर ऑर्डर करेगी, मैं तुझे फट से मैसेज कर दूंगा और तू आ जाना। डिलीवरी की ये टी शर्ट पहन लेना, वो शर्ट, और वह डिलीवर कर देना, और बोलना कि मैं 1 घंटे का 1 लाख रुपए दूंगा। एक भी ना माने, 2 3 4 5 जितने भी नहीं मानती उतने तो पैसे बढ़ाते रहना, ठीक है भाई? अगर वो सही निकली और पुलिस कंप्लेन करी तो? वो सब मैं देख लूंगा, उसकी टेंशन मत ले। ये रहे 5 लाख रुपए, ओके, यही लेके आने हैं। और ये डिलीवरी का बैग है, इसी में एक टी शर्ट है, वो कैरी कर लेना तब आना। ठीक, चल। कोई तो टेंशन नहीं? मुझे कोई टेंशन नहीं, बाकी अगर तू कर रहा है दोस्त इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ चल ठीक है, बाकी तो परेशान मत हो। हाँ हाँ ठीक है। चलो यार, लॉयल्टी टेस्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। भगवान भरोसे सब। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता चला? तुमको शादी करनी थी ना मुझसे, ऐसे करोगे शादी? हाँ, इतने शक के साथ। अरे भाई, मैं तुमको अब क्या अग्नि परीक्षा लेके दूं क्या कि नहीं मैं ठीक लड़की हूँ, मैं कोई भी गलत मेरा इंटेंशन नहीं है? और तुमने क्या इनकी क्या प्लान बनाया है टुच्चो वाला? किसी भी जोमेटो वाले को भेज दे रहे हो मेरे पास 1 घंटे के 1 लाख 2 लाख 4 लाख। तुम्हें मैं ऐसी लड़की लगती हूँ? अरे तो उसी टाइम तुमने क्यों नहीं मना कर दिया? क्योंकि मुझे तुम लोग का सच पता था। मैं ये देखना चाहती थी कि कितनी नीचता पे तुम लोग गिरोगे। अरे नीचता वाली इसमें क्या बात है? मैंने सोचा टेस्ट ले लेते हैं, शादी कर रहा हूँ और इतना बड़ा लाइफ का डिसीजन है। मतलब तुम देख सकते हो तुम्हारे दोस्त को मुझे टच करते हुए, लेकिन तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर सकते हो। यार भरोसा करता हूँ, तभी तो मैंने लॉयल्टी टेस्ट के लिए भेज रहा था। और अच्छा, और जब वो मुझे ऐसे टच कर रहा था तब तुम्हें हजम हो रहा था? मैं बाहर था, मुझे नहीं पता। अच्छा अरे तुम्हें तो कुछ कहाँ ही पता चलेगा, तुम्हारा दोस्त है, तुम्ही को नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है तुम्हारी पीठ के पीछे। अरे आई एम रियली सॉरी भाभी, मैंने आपको टच किया, आपको बुरा लगा हो। अच्छा, अब तुम सॉरी बोलोगे मुझे, जिसको खुद को बुद्धि ही नहीं है, दूसरों के प्लान के हिसाब से चल रहा है। दूसरे के प्लान की बात नहीं भाभी, अब मेरा दोस्त है, अब मेरे पास आया, और आप तो जानते हो अगर कोई इंसान किसी लड़की से प्यार करता ना, तो और आप तो साथ में रह रहे हो इतने टाइम से, अगर कोई आपके बारे में कोई छोटी भी चीज़ बोलेगा ना तो माइंड में शक पैदा हो जाता है। तो वही इसके दिमाग में शक था और मुझसे बार बार बोल रहा था, तो मैंने भी बोला कि चलो ठीक है कर लेते हैं टेस्ट। अच्छा, लेकिन तुम्हें सब पता कैसे चला? हमने तो ऑफिस में सिर्फ दोनों ने बातें की थी, तुम्हें कैसे पता चला? तुम शायद भूल गए हो कि जिस ऑफिस में तुम बात करते हो उसका सिक्योरिटी कैमरा का कंट्रोल सारा मेरे पास। अरे
ये तो यहाँ भी नहीं है। आखिर घूम कहाँ रहा है ये? ना घर में है ना ऑफिस में है। ये पैसे पैसे कहाँ से आ रहे हैं? एक काम करती हूँ, कैमरा में ही चेक कर लेती हूँ। कब तक इधर उधर घूम के थकती रहूं। ये लड़का कौन है? ओह अच्छा, तो अब ये प्लानिंग चल रही है मेरे पीठ पीछे। नाइस, 5 लाख देने के लिए हैं, मुझे देने के लिए पैसे नहीं है इन भाई साहब के पास। मेरा लॉयल्टी टेस्ट लेंगे ये 2 बेवकूफ लड़के, जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैमरा के नीचे बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं। क्या करूं इन लोग का? काम करती हूँ, इनको ऐसा फील कराती हूँ कि इनका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है, तभी तो मजा आएगा। देखें कितना गिरते हैं दोनों। अच्छा मतलब ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। और उस विकास को भी तुम बुलाओ, साले को हम देख लेंगे, उसको भी, है ना। देखने की बात नहीं भाई, अब कोई ऐरा गैरा फर्जी फोन करे तो ऐसा भरोसा तुमने किया, किसी और की गलती नहीं है। कोई इंसान हमारा रिलेशनशिप तोड़ने की ही सोचेगा, इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अंकित। और अब तुम्हें भले ही मुझ पर भरोसा हो गया, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अरे अरे पागल हो क्या? ऐसा मत करो, देखो मैं प्यार करता हूँ। अब देखो राम जी ने भी तो सीता जी की अग्नि परीक्षा ली थी ना। हाँ, और कितनी फिर बार धरती में समा गई थी, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग भरोसा ही नहीं करते हैं। अरे तो उन्होंने एक बार 75 बार किया होगा। मैं आज के बाद कुछ नहीं करूंगा, जो तुम कहोगे मैं वैसा करूंगा, ठीक है। आप मेरी बात अरे तू जा यार भाई, तू जा, हम समझ लेंगे, अपने घर का मैटर है। भाभी भाभी लगा रखा है। अच्छा